ही सुंदर विषय है। मनुष्य के दिमाग के अंदर 3 लेयर्स होती है। पहली लेयर होती है एनिमल माइंड, दूसरी होती है कि ह्यूमन माइंड, और तीसरी लेयर होती है सेलेशियल माइंड। जो एनिमल माइंड होता है वह ऐश आराम, 5 इंद्रिय का सुख, खाना पीना, ईट ड्रिंक, बी मैरी, मौज शौक, सारा उसके अंदर समय बिताता है। और कई बार वह है क्रूरता का कार्य भी करता है, दानवता का कार्य भी करता है। एनिमल माइंड पशुता का कार्य भी करता है। कहने करते उसमें विवेक नहीं होता है, वह विवेक शून्य होता है माइंड। ऐसी स्थिति के अंदर माइंड की जब वह परत खुल जाती है तो विवेक जो है दानव टाइप हो जाता है, राक्षस टाइप हो जाता है और वह कुकृत्य करने लग जाता है। दूसरी जो लेयर है वो है ह्यूमन माइंड। वह एक सरलता की परत है, एक अच्छे गुणों की परत है, इंसानियत की परत है, मानवता की परत है, और वो अच्छा जीवन जीना चाहता है और दूसरों के जीवन में भी इंटरफियर नहीं करता है। वह परोपकार करता है और वो लोगों की भलाई करता है और किसी को कष्ट नहीं देता, दुख नहीं देता, यानी एक अच्छे इंसान की तरह जीवन के अंदर अपना जीवन यापन करता है। और तीसरी जो परत होती है वह होती सेलेशियल माइंड, यानी वह देवत्व की जो है परत होती है। देवत्व की परत वह होती है जो परमार्थ का काम करती है, सबका भला करती है। उनका पूरा जीवन जो है भलाई के लिए समर्पित होता है और किसी को कष्ट आवे, दुख आवे, उस वक्त वो हाजिर रहते हैं, लोगों को जो है अच्छा संदेश देते हैं, खुद अच्छा जीवन जीते हैं, उसके साथ साथ लोगों को अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। जैसे हमारे साधु सन्यासी होते हैं, वो प्राय देवत्व जो है परत होती है उसके अंदर निवास करते हैं और वो परमार्थ के लिए होता है और उनका जीवन सारा दूसरों के भले के लिए होता है। जैसे कहा जाए कि तरुवर फलने खाते हैं, सरवर पियत न पान, साधु धरा शरीर है, दूसरे कल्याणार्थ, यानी दूसरे के कल्याण के लिए यह साधुता का जीवन होता है। वह परत सेलेशियल माइंड कहलाती है। अब हम जो आज के विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है कि पशुता जो है वह मानवता को छलती है। जो दूसरी ह्यूमन ब्रेन होता है वह मानववादी ब्रेन होता है। लेकिन पशुता का अर्थ होता है कि जो समाज में अपराध करते हैं, लोग हिंसा करते हैं, लोग शोषण करते हैं, लोग यौन शोषण करते हैं और सभी तरह की बीमारियों की जिसमें जड़ होती है वो पशुता का जीवन जीते हैं। और वो जो बेचारे भले इंसान होते हैं उन इंसान के साथ के अंदर धोखा करते हैं, दगा करते हैं, उनको दुख देते हैं। हम उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि जो नीम है उसको नीम को 100 गढ़ों से सिंचित कर दिया जाए, घी के गढ़ों से, लेकिन उसकी कड़वाहट नहीं जाती है क्योंकि उसका स्वभाव कड़वाहट का है। तो कड़वाहट को हम एक दुर्जनता के रूप में ले सकते हैं। और एक जो है देखिए कि जिससे चंदन होता है उस पर भुजंग लिपटे रहते हैं, जहरीले सांप लिपटे रहते हैं और अपना जहर जो है चंदन के ऊपर छोड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है चंदन की सुगंध के अंदर कोई अंतर नहीं आता है। कहने का अर्थ यह है कि सज्जन व्यक्ति हमेशा सज्जनता से पेश आता है और दुर्जन व्यक्ति दुर्जनता से पेश आता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि थोड़े समय पहले हमारे समाज के अंदर एक शंकरिया नाम का कनपटी मार ऐसा अपराधी व्यक्ति था कि वह रात्रि के समय के अंदर किसी व्यक्ति को सोते हुए उठा करके या सोते के ऊपर कनपटी के ऊपर वार करता था और कनपटी पर वार करने से वह व्यक्ति छटपटाता था और छटपटाते उसकी मृत्यु हो जाती थी। तब उसको उसमें आनंद आता था। सबसे बड़ी बात एक व्यक्ति को तड़पता देख करके वो आनंदित होता था और इस तरीके से उसने सैकड़ों हजारों लोगों की जो है मृत्यु कर दी, उनको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर के अंदर उसकी पोल खुली कि उसने हजारों की तादाद में कनपटी के पर लोगों को मार करके और लोगों का जो हत्या की और वो उसको कनपटी मार शंकरिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आखिर उसको फांसी की सजा हुई। देखिए कि ये दानवता का कार्य है, ये पशुता है।
मनुष्य होता है उसमें इंसानियत होनी चाहिए, उसके अंदर जो है वो लोगों की भलाई करने की भावना होनी चाहिए। लिव एंड लेट अदर्स लिव है, ये मानवता का फॉर्मूला है कि मैं भी जीऊं और मेरे साथ के जो समाज के लोग हैं वो भी जिए। क्यों कि इस प्रकृति में चराचर जगत नेचर मान के अंदर 84 लाख जीवा योनियों को भरण पोषण की पूरी सुविधा है। ये नेचर माँ 84 लाख जीवा योनि के जो उत्पत्ति स्थान है उनको जन्म देती है और जन्म देने के साथ साथ भरण पोषण का वो कार्य करती है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के द्वारा इस 84 लाख जीवा योनि के हर प्राणी का जो है जन्म होता है, इनसे पोषण होता है। और अल्टीमेटली जब वो व्यक्ति चला जाता है, जब ये शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो 5 भूत है, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश के अंदर जाकर के मिल जाती है। ये पूरी एक साइकिल है। हर व्यक्ति जीना चाहता है, कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे को दुख देता है। ये पशुता है, ये दानवता है, ये क्रूएल्टी है, ये शोषण है। हमें सिर्फ मनुष्यों का ही ध्यान नहीं देना है। मनुष्य प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते उसका ये दायित्व है कि 84 लाख जीवा योनि के अन्य प्राणी हैं, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे है, वाइल्ड एनिमल है और अन्य जंतु है, उन जंतुओं की हम रक्षा करें। क्योंकि हमारे पास में विवेक है। विवेक ये धम्मम आइए, विवेक ही धर्म है। अगर हम धर्म की परिभाषा करें तो विवेक होना चाहिए, किसी को कष्ट न देना, ये सबसे बड़ा विवेक है। व्यक्ति को हर वक्त चिंतन करना चाहिए कि प्राप्त मनोवचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, ताकि कि मैं लोगों को दुख न दे करके लोगों को सुख दूं, लोगों का भला करूं। ये मानवता का, और ये जो है मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आज मानव धर्म ये कहता है कि वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन अर्थ एंड वन गॉड एंड वन रिलीजन। दैट रिलीजन इज द मानव धर्म। जो व्यक्ति मानव धर्म का पालन करता है वह व्यक्ति इंसानियत को जानता है, मानवता को जानता है और पशुता से दूर रहेगा। लेकिन ये समाज है, इसमें कई तरह के लोग हैं जो पशुता का कार्य कर रहे हैं।